हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच, आईटी प्रोफेशनल एंड मेमोरी ट्रेनर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज के एजुकेशन सिस्टम की, तो आज का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा रूड होता जा रहा है कि बच्चे उसको पढ़ना पसंद नहीं करते, बड़े उसको सही तरीके से पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को जान चुके हैं कि आज इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। और दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं ये एहसास भी है कि इस एजुकेशन सिस्टम से हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बात आज इस चीज़ की नहीं करूँगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बल्कि मैं बात ये करूँगा कि इसी एजुकेशन सिस्टम में हम कुछ ऐसी नई स्किल्स को डेवलप कर लें, कुछ ऐसी नई टेक्निक्स को सीख लें जिसके माध्यम से अभी तो हमारा जो पढ़ाई का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए। यानी कि हमें बहुत से सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। स्पेशली मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। हमें मैथ होती है, हिस्ट्री होती है, साइंस होती है। साइंस में भी बायोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, बहुत से मोर सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या कोई ऐसा पैटर्न, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से हम इसी पढ़ाई को, अभी जो करंट पढ़ाई है, इसको ही अच्छे ढंग से हम पढ़ सकें, सीख सकें। और जो टेक्निक्स मैं यहाँ आपको बताऊंगा, उसमें से आज एक टेक्निक के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और बहुत पावरफुल टेक्निक है, मोस्ट पावरफुल टेक्निक है मेमोरी के मामले में। अब दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं। अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बहुत अच्छी बात प्रचलित है कि वो किसी भी बुक को बहुत जल्द पढ़ लेते थे, और साथ साथ में वो उस बुक को पढ़ ही नहीं लेते थे, बल्कि उसको, अगर आप उनको बुक में से कोई चैप्टर पूछते तो वो उसका जवाब भी देते। यानी कि उनके पास केवल हमारे जैसी ऐसी क्षमता नहीं थी कि हम चीज़ों को पढ़ तो लें, अपने अंदर समाहित तो कर लें, लेकिन हमें जब बाहर निकालने की ज़रूरत हो, यानी कि उसको रिकॉल करने की ज़रूरत हो, यूज़ करने की ज़रूरत हो, तब हम उसको यूज़ ना कर पाएँ। तो दोस्तों, उनके अंदर वो काबिलियत, वो क्षमता थी। हो सकता वो बाय गॉड गिफ्टेड हो। लेकिन दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स ज़रूर होते हैं। बस ज़रूरत होती है उसे हमें जानने की। कहा जाता है दोस्तों, विवेकानंद जी की जो मेमोरी थी वो फोटोग्राफिक मेमोरी थी। फोटोग्राफिक मतलब कि वो चीज़ों को फ़ोटो खींच लेते थे, वो उस पन्ने की फ़ोटो उनके माइंड में छप जाती थी। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस से संभव है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस मेमोरी ट्रेनिंग को करेंगे और आपकी तुरंत ही इम्प्रूव हो जाएगी। दोस्तों, इसमें सालों की मेहनत लगती है, टेक्निक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, और बराबर प्रयास करने के बाद आपकी भी ऐसी क्षमता हो सकती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो सिंपल वे में होगी और सभी के लिए अप्लीकेबल होगी। मैं उन टेक्निक्स को यहाँ बताऊँगा जो कि टैलेंट नहीं है, वो एक प्रकार की टेक्निक है, एक प्रकार की प्रैक्टिस है, और जिस प्रैक्टिस को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी भी मेमोरी, आपकी भी याददाश्त ज़बरदस्त होगी। अब दोस्तों, कुछ मिथ्स को मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा, और मैं अभी आपके साथ प्रैक्टिकल्स के साथ इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, आपके मन में एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा गलतफहमी है, और वो गलतफहमी आपकी ये है कि आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त कमज़ोर है। डेफिनेटली आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं है। मैं इसको अभी तुरंत के तुरंत प्रूफ करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं आगे की आपको बात बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप
अभी आंखें खोले रहिएगा, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी मैं प्रूफ करता हूँ कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले इस मिथ को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप किसी एक ऐसी मूवी को याद कीजिए जिसको देखे हुए आपको 1 साल से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आपको उसके कैरेक्टर्स, उसके हीरो, उसकी हीरोइन, उसके विलेन, मुख्य किरदार जितने भी थे वो सारे याद हैं। कोई ऐसी फिल्म जिसकी स्टोरी आपको अच्छे से याद है, अगर उस मूवी को के बारे में अगर खाली आपको उस मूवी का नाम केवल बता दिया जाए तो आपके माइंड में वो पूरी मूवी अपने आप चलने लगती है, उसके चित्र अपने आप आने लगते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ये चीज़ को एहसास किया होगा अभी के अभी कि कोई 1 साल 2 साल पुरानी मूवी आपके माइंड में एकदम कौंध गई होगी, आपके माइंड में एकदम आ गई होगी, उसका नाम आ गया होगा और आप उस मूवी के हीरो, विलेन सभी को देख पा रहे होंगे, उनके चेहरे आपके सामने आ रहे होंगे, वो स्टोरी आपके सामने आ रही होगी, वो उसमें जो मुख्य सीन थी, जो आपको कई सीनें उसमें पसंद आई होंगी, वो सीन आपके सामने आ रही होंगी। कई ऐसे डायलॉग थे जो आपके आंखों के सामने आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी मेमोरी अगर वीक होती, आपकी मेमोरी अगर कमज़ोर होती, तो क्या ये मूवी आप याद कर सकते थे, या आपको इसके कैरेक्टर याद होते, या इसकी स्टोरी याद होती? दोस्तों, आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई हीरो, कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई डायलॉग आपके माइंड में अभी आ रहा होगा। और डेफिनेटली वो आज आपने नहीं देखा, वो कभी आपने साल 2 साल 4 साल कभी भी आपने देखा और आपके वो जहन में बैठ गया। अब दोस्तों, ये क्यों हो पाया? आखिर ये क्यों हो पाया? अगर आपकी मेमोरी कमज़ोरी थी, अगर आपकी मेमोरी जो है वीक थी, आप चीज़ें याद नहीं रख पाते थे, तो आपने ये मूवी कैसे याद रख ली? दोस्तों, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको हमने स्टोरी मेथड में देखा हुआ था और ये विजुअल्स के रूप में हमें याद थी। यानी कि हमारा माइंड जो आज हम मेथड यूज़ करते हैं पढ़ाई में, वो शायद इससे अलग है, इस वजह से हमें याद नहीं होता। आज भी हमें मूवीज़ पसंद हैं, सॉन्ग्स पसंद हैं, हमें एक मूविंग फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं वो याद करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। अगर किसी चीज़ को हम कहानी के रूप में देखते हैं, कहानी के रूप में समझते हैं, तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। ये मूवी का उदाहरण मैंने आपको इसीलिए दिया। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करूँगा इस मेथड को हम लोग यहाँ पर कैसे अप्लीकेबल करेंगे। तो दोस्तों, ये मेथड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग मेथड। ये दोस्तों, ये लिंकिंग मेथड है। लिंकिंग मेथड मीन्स आपने एक चीज़ देखी, फिर आपने दूसरी चीज़ देखी, तीसरी चीज़ देखी, चौथी चीज़ देखी, पांचवी चीज़ देखी। इस तरीके से आप ये देखते जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों को, लेकिन ये अलग अलग जब तक आप देखेंगे तब तक ये कभी आपको याद होने वाली नहीं है। इसकी बजाय अगर आपने इन्हीं चीज़ों को एक क्रम में सजा दिया, यानी कि ये आपने जो पहली चीज़ देखी थी, इससे हमने दूसरी चीज़ जोड़ दी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं, और इससे फिर हमने ये छठी जोड़ दी, फिर सातवीं, फिर आठवीं, फिर नवीं, और इस तरीके से ये क्रम बनता ही चला जाएगा। दोस्तों, ये इतना पावरफुल टेक्निक, पावरफुल मेथड है, जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप कितनी भी बड़ी से बड़ी लिस्ट को याद कर सकते हैं। कितनी भी लंबी से लंबी कोई भी लिस्ट आपको दी जाए, और कमाल की बात है वो किसी भी चीज़ की लिस्ट हो,
आप उसको याद कर पाएंगे। और मेमोरी टेक्निक में ये सबसे पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो विजुअल्स में सोचता है, हमारा जो माइंड है वो चित्रों में सोचता है, हमारा जो माइंड है वो शब्दों को नहीं जानता। या तो उसके पास कोई साउंड होता है, अगर मैं अभी आपके सामने कहूँ एक साउंड में गुनगुनाता हूँ और उस साउंड का आगे की लाइन आपको पता होगी, जैसे कि सारे जहां से अच्छा, आगे की लाइन आपको अपने आप माइंड में आ गई होगी। क्योंकि अगर आपने केवल पढ़ा होता तो आपके माइंड में आता सारे जहां से अच्छा, उसके बाद आप ब्लैंक हो जाते। लेकिन जैसे मैंने इसको गाने के फॉर्म में गाया, सारे जहां से अच्छा, आपके आगे उसकी जो वर्डिंग होगी, हिंदुस्तान हमारा, जिस लगभग सभी ने ये लाइंस सुनी हुई हैं, इसलिए आपके माइंड में उसकी ऑडियो फॉर्मेट पड़ी हुई है। और जैसे ही इसका कुछ वर्ड, यानी कि पहले के बीच कहीं के भी वर्ड आते हैं, उसके आगे की और पीछे की सारी पंक्तियाँ आपके अंदर फिर से रिकॉल हो जाती हैं। उसी तरीके से मैं अगर किसी मूवी का नाम लेता हूँ, जैसे कि बाहुबली, KGF, क्योंकि ये बड़ी फेमस फिल्म थी, 3 इडियट, तो ये केवल मैंने एक शब्द मात्र का नाम लिया और आपके माइंड में उसकी पूरी मूवी माइंड में, जहन में आ गई होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि वो विजुअल्स के फॉर्म में, आपने मूवी को देखा था, मूवी को पढ़ा नहीं था, आपने मूवी को सुना था, इसलिए उसके डायलॉग भी याद होंगे। तो यानी कि आपने कहीं ना कहीं उसको देखा था, कहीं ना कहीं उसको सुना था। और तीसरी एक चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ थी कि आपने कहीं ना कहीं उसको उसमें से कुछ फीलिंग्स को महसूस किया होगा। कभी कोई ऐसी फीलिंग आई होगी कि जहाँ पर आपने उस फीलिंग में अपने को रिलेट किया होगा, अपने परिवार को उसमें रिलेट किया होगा, यानी कि आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा। और दोस्तों, जो आपके इमोशंस होते हैं उनके साथ वो जुड़ गई है, इसीलिए वो बहुत गहरी, बहुत डीप डाउन है। और इसका इस्तेमाल आज की एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ भी करती हैं, जो पिक्चर मेकिंग्स करते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं, वो लोग भी करते हैं, जो एड मेकिंग करते हैं वो लोग भी करते हैं। और आज के समय में जो यूट्यूबर्स हैं, जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा विजुअल देना है, अच्छी ऑडियो देनी है और साथ साथ में आपको अच्छी फीलिंग देनी है। क्योंकि यही 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप महसूस करते हैं और आपके माइंड में वो रजिस्टर हो जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। क्योंकि इस मेथड को जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा लिंकिंग मेथड जो है वो आपके मूवी पर अप्लाई होता है। और मूवी सबसे आसान चीज़ होती है सीखने के लिए, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई है उसको आप मूवी के फॉर्म में किसी भी चैप्टर को आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड के बारे में मैं बताता हूँ, जिससे कि आप इसको अपनी पढ़ाई में अलग अलग तरीके से रिलेट करके सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लिंकिंग मेथड जो है वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसका प्रैक्टिकल नहीं करवाया है, इसलिए आप इसको अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। केवल मैंने इसका थ्योरी पार्ट ही समझाया है, और थ्योरी पार्ट समझना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी था कि आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकें। क्योंकि मैं आपको आकर खाली इसके बारे में बता जाता कि ये आपको करना है और आपको वो तो कर लेते, लेकिन उसके बाद इसको कहीं अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी और समझनी पड़ेंगी, लेकिन मैं उसको यहाँ पर आपको करवाने के बाद बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अब यहाँ पर कुछ लिस्ट देने जा रहा हूँ, जैसे कि पहाड़, बर्फ, पहाड़, बर्फ, प्लेन, जंगल,
जंगल, नारियल का पेड़, अंगूर, तालाब, शेर, कार, आम, गोल्ड, पुलिस, टार्च, सपना। अब दोस्तों ये एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 7 14। यहाँ पे 14 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 14 शब्द लिखे हुए हैं। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपको इसको याद करना है, तो आपके पास, ज़्यादातर लोगों के पास एक ही मेथड होगा इसको याद करने का, कि इसको रटना शुरू करते हैं कि पहाड़, बर्फ, प्लेन, जंगल, नारियल, अंगूर, शेर, कार, आम, गोल्ड, पुलिस, स्टार, सपना। तो ये चीज़ें आप रटना शुरू कर देंगे। और दोस्तों जब आप रटना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली रटने से आपको याद हो जाएगा। लेकिन अभी इतने शब्द दिए हैं, अगर मैं इसमें और शब्द बढ़ाता जाऊं, इसको 25 कर दूं, 30 कर दूं, 50 कर दूं, 100 कर दूं, और शर्त ये आपको लगा दूं कि सबसे पहली चीज़, ये चीज़ें आपको याद करने के लिए, अभी फॉर एग्जांपल अगर ये लिस्ट है तो इस लिस्ट को याद करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 5 मिनट होंगे। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि ये सारे शब्द एक सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी कि पहाड़ के बाद बर्फ, बर्फ के बाद प्लेन आना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपसे जब ये सुना जाए, आपसे जब पूछा जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक सीरियल में ही सुना जाए। आपसे बीच बीच में रैंडमली कहीं पर भी पूछा जा सकता कि आम के पहले क्या था, पुलिस के पहले क्या था, या आम के बाद क्या था। इस तरीके से कहीं से भी रैंडम उठा के पूछा जा सकता है, इससे पहले, इसके बाद। तो दोस्तों ये आपको ये शर्तों का पालन करते हुए इसको याद करना है, और वो भी 5 मिनट के अंदर। अब 5 मिनट के अंदर आप इसको याद करेंगे, प्लस सीक्वेंस में आप इसको याद करेंगे। तीसरी चीज़ है कि आप इन चीज़ों को याद करने के बाद रैंडम आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता। ये 3 शर्त को अगर आप फॉलो करते हैं और इसको रट भी लेते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप चूक कर जाएंगे, कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप इसको रटेंगे, रटने में आपको कहीं पर इमेज नहीं बन रही है, आप शब्दों को रट रहे हैं। और रटने का रूड मेथड जो होता है वो कुछ जगहों पे तो थोड़ी देर काम आता है, लेकिन आगे चल के ये बेकार हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको जो यहाँ बताना चाह रहा था, उस रियल टेक्निक को अप्लाई किस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ, और इसको आपको खुद भी करना है। अब दोस्तों मैं 5 मिनट से कम में आपकी कोशिश करूँगा कि इन शब्दों को याद कराऊँ, सीक्वेंस में याद कराऊँ, और आप लोग इसको चेक करेंगे। क्योंकि अभी मैं वीडियो फॉर्मेट में इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप लाइव होते तो मैं लाइव आपसे पूछता और ईमानदारी से आप जवाब देते कि आपको कितना याद हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। अभी आप आंखें बंद कर लेंगे, और जो मैं कहूँगा अभी आपको ये चीज़ पर ध्यान नहीं देना कि लिस्ट सामने क्या है। अभी जो मैं आपको
जो आंख बंद करके बोलूँगा उसको केवल इमेजिन करना है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आपको आंखें बंद करनी है और जो मैं इमेज बताऊंगा, जो मैं इमेजिन करने को बताऊंगा उसको बस आपको इमेज के रूप में देखना है, यानी कि एक मूविंग फॉर्म में देखना, जैसे कि आपके सामने एक मूवी चल रही हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी लोग आंख बंद कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम आंख बंद करके एक खूबसूरत से पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। पहाड़ पर जाने के बाद वहाँ पर हमें बहुत सारी चारों तरफ बर्फ़ दिखती है, बहुत सारी बर्फ़। उस बर्फ़ को उठा के एक हम बड़ा सा प्लेन बनाते हैं। उस बर्फ़ से हम एक प्लेन बनाते हैं, उस प्लेन में बैठ जाते हैं और वो प्लेन ऊपर की ओर उड़ता है और उड़ते उड़ते एक जंगल पे पहुंच जाता है। और जंगल पे पहुंचते ही वो पिघल जाता है और हम एक नारियल के पेड़ पर गिरते हैं। उस जंगल में एक नारियल का पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर हम गिरते हैं। उसमें बड़े बड़े से नारियल लगे हुए हैं और उस नारियल के पेड़ से हम एक नारियल को तोड़ते हैं और उसको तोड़ने के बाद जैसे ही हम उसको खोलते हैं उसके अंदर से बड़े बड़े अंगूर निकलते हैं, ग्रीन कलर के बड़े बड़े अंगूर निकलते हैं। और उन अंगूर को हम खाने के बाद हम जब नीचे देखते हैं तो वहाँ पर एक तालाब होता है और उस तालाब में हम उतर जाते हैं, ऊपर से छलांग मार देते हैं। और जैसे ही तालाब के अंदर हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि उस तालाब में शेर रहते हैं। उस तालाब में शेर रहते हैं, उस तालाब के पानी में वहाँ पर शेर मौजूद है। और वो शेर जो हैं वो बड़े मॉडर्न ज़माने के हैं, उनके पास खुद की एक कार है। वो उसमें से एक शेर बाहर निकलता है, बहुत सारे शेर हैं, उसमें से एक शेर बाहर निकलता है और वो अपनी कार लेता है। और उस कार में बहुत से आम रखे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आम, बिल्कुल अजीब सा वो कार है और उस कार में बड़े बड़े से आम हैं। उन बड़े आमों को हम एक आम उठाते हैं और उस आम को हम जब खोलते हैं तो उस आम के अंदर से एक बड़ा सा गोल्ड कॉइन निकलता है। अब वो जो गोल्ड वहाँ पे निकला, गोल्ड हमने उठाया। जैसे ही हमने गोल्ड को उठाया तो वहाँ पर पुलिस आ गई और जैसे ही गोल्ड को हम लेते हैं उसी समय वहाँ पर एक पुलिस आ जाती है और पुलिस हमें पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद हमको ले जाती है और वहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, इस वजह से वो अपने हाथ में टार्च लिए हुए है और टार्च लेते हुए वो हमें अंदर लिए जा रही है। वैसे ही हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम क्या देखते हैं कि ये सारी चीज़ तो एक सपना थी। तो दोस्तों एक बार हम फिर से रिवाइज़ करेंगे कि हम एक पहाड़ पर जाते हैं और उस पहाड़ पर बहुत सी बर्फ़ है। उस बर्फ़ से हम एक प्लेन बनाते हैं, उस प्लेन पे बैठ के हम एक जंगल के ऊपर जाते हैं। उस जंगल के ऊपर जाने के बाद हम एक नारियल के पेड़ पर उतरते हैं और नारियल के पेड़ पर उतरने के बाद उस नारियल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक बहुत सारे अंगूर होते हैं और अंगूरों को हम कुछ खाते हैं और खाने के बाद हम तालाब में उतर जाते हैं। और तालाब में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शेर रहते हैं। उसमें से कुछ शेरों के पास कार है, उसमें से एक शेर निकलता है, वो अपनी कार में बैठता है। उस कार में बड़े बड़े आम रखे हुए हैं, उसमें से एक आम को हम चुराते हैं और उसको जैसे खोलते उसके अंदर गोल्ड होता है। और उस गोल्ड को चुराने की वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हमें पकड़ लेती है और वो टार्च जला के हमें अंदर लिए जा रही होती है घने जंगल में। और जैसे ही हम उस अंधेरे के अंदर जाते हैं वैसे ही हमारी आँख खुल जाती है और हम क्या देखते हैं, ये सब कुछ एक सपना था। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो सारे शब्द थे इनको हमने एक स्टोरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा हमने इन शब्दों को आपस में जोड़ते हुए चले गए। अब दोस्तों कमाल की बात यह है कि इन शब्दों को जब आप एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, तो आपके माइंड में इसकी एक पिक्चर के साथ साथ एक मूविंग फॉर्म में एक मूवी बन जाती है। और आप जब उस मूवी को देख रहे होते हैं वो मूवी कहीं ना कहीं अजीबोगरीब है कि हम पहाड़ पर हैं, पहाड़ पर बहुत सारी बर्फ़ है, उससे प्लेन बनाते हैं और उस प्लेन में बैठ के हम जा रहे हैं।
प्लेन में बैठकर जाते हैं तो एक जंगल आता है, उस जंगल में हम उतर जाते हैं एक नारियल के पेड़ पे। उस पेड़ पे जो नारियल लगा है उसके अंदर अंगूर हैं। अंगूर को हम खाने के बाद तालाब में उतरते हैं। तालाब से फिर हमें वहाँ पर शेर मिलते हैं। उन शेरों के पास कार है, कार में आम है, आम के अंदर गोल्ड है। गोल्ड चुराने पर पुलिस आ रही है, पुलिस के पास टार्च है, वो हमें ले जा रही है। तो ये सब कुछ हमें क्या लग रहा है, हमारी आँख खुलती है और हम देखते हैं कि हम ये सपना देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो गई। अब आपके माइंड में ये एक मूवी, छोटी सी एक मूवी आपके माइंड में जा चुकी है। इसको जब चाहें, जिस समय चाहें आप रिकॉल कर सकते हैं। चाहे तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आप इन सारे शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं। बस आप अब आँख खोलकर भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपके सामने पहाड़ है, पहाड़ के बाद क्या है? बर्फ़, बर्फ़ के बाद प्लेन, प्लेन के बाद जंगल, जंगल के बाद नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ के बाद अंगूर, अंगूर के बाद तालाब, तालाब के बाद शेर, शेर के बाद कार, कार के बाद आम, आम के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद पुलिस, पुलिस के बाद टार्च, टार्च के बाद सपना। ये सारे शब्द आपके अंदर एक सीक्वेंस में बैठ चुके हैं और यही मेथड आप अपनी पढ़ाई के किसी भी चैप्टर में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारी पढ़ाई में तो इस तरीके के शब्द नहीं होते। बिल्कुल निश्चित तौर पे आपकी पढ़ाई में, आपके जो वर्कबुक है, आपकी जो किताबें हैं, उनमें ये इस तरीके के चैप्टर्स नहीं होते। लेकिन उसके लिए अलग और भी अलग टेक्निक्स हैं, क्योंकि ये अभी शुरुआत है आपको समझने के लिए कि हम इसी चीज़ को, हम इसी एक लिस्ट को जो हम रट सकते थे, इसको हमने रटने की बजाय एक अलग तरीके से याद किया, एक अलग पैटर्न से याद किया। तो दोस्तों अगर ये याद किया जा सकता है तो दुनिया की कोई भी लिस्ट, किसी भी तरीके की लिस्ट हो, वो इस मेथड से याद की जा सकती है, एक मूवी के फॉर्म में, एक टेक्निक को यूज करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब हम इसको मूवी के फॉर्म में याद करते हैं, एक चलती फिरती चित्र के रूप में याद करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। आगे चल के इस टेक्निक को हम ऐसी चीज़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारे, जैसे कि यहाँ पर शेर, पहाड़, बर्फ़, जितनी भी चीज़ें हमने बोली हैं, वो सारी चीज़ों की एक प्रकार की इमेज हमने कहीं ना कहीं देखी है, चाहे टीवी पे देखी हो, चिड़ियाघर में देखी हो, कहीं पर भी हमने देखी हो। लेकिन कई ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी इमेज कहीं पर भी नहीं बन रही होती है हमारे माइंड में। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए आपको आगे की और वीडियोस को देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। क्योंकि अभी मैं जो बता रहा हूँ लिंकिंग मेथड, ये बहुत सरल है। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं तो इसकी मैं थोड़ी सी एक बारीकी बता देता हूँ कि जिससे कि आप इस तरीके की कोई भी स्टोरी को बना सकें और उसको अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने इस मेथड को सीख लिया है, लेकिन ये मेथड काम कैसे करता है उस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, आप जब भी कोई स्टोरी बनाएंगे तो उसमें आपको कलर्स को ऐड करना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कलर्स को ऐड नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा बर्फ़ आप देख रहे होंगे तो वो वाइट कलर की देख रहे होंगे, आप शेर देख रहे होंगे तो वो वाइट या ग्रे कलर टाइप का होता है, आप नारियल का पेड़ देख रहे होंगे तो जिस तरीके से वो हरे पत्ते और वो सब होते हैं वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जंगल दिखाई पड़ रहा होगा हरा भरा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग रंग भी साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको साथ में कलर ऐड करना है। और अगर हो सके तो आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हाथिया आपने मोस्टली काला देखा है तो उसको वाइट देख सकते हैं, तो आप कलर को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें साउंड्स को ऐड कर सकते हैं। आप चीज़ों को बिगर फॉर्म में देख सकते हैं अगर वो कोई चीज़ छोटी है। मैंने आपको बीच में बोला था बड़ा आम, क्योंकि आम मोस्टली जो होता है आपका बहुत ज़्यादा आधा 1 किलो का होता है, बट मैंने बड़ा आम कहा। बड़ा आम जंबो साइज़ का जो है वो काफ़ी बड़ा आप देख सकते हैं, तो बिगर कर सकते हैं। या किसी चीज़ को आप छोटा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। अगर बड़ी चीज़ है उसको छोटा कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को क्वांटिटी में कर सकते हैं, यानी कि अगर वो 1 से ज़्यादा हो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
क्योंकि कोई चीज़ आपको मोस्टली अगर एक दिख रही है तो उसकी बजाय अगर आप ज़्यादा उसको देखेंगे, समूह में देखेंगे, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्वांटिटी में देख सकते हैं, आप उसको लंबा कर सकते हैं, आप उसको ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, आप उसको ज़्यादा फैला हुआ कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं उसके साइज के साथ हम खेल सकते हैं और माइंड में वो चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं बहुत आसानी से, जो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब होती हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक 8 फुट का आदमी है, और 8 फुट का आदमी अगर आप देखेंगे तो आपके माइंड में वो हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आपका 2 फीट का कोई लेडीज़, तो 2 फीट की लेडीज़ आपको तुरंत दिखेगी, आपके माइंड में वो रजिस्टर हो जाएगी। मैं कहूँ आपको कि एक वाइट हाथी आपके में माइंड में एक अलग तरीके से आ जाएगा। आप उसको कहूँ उड़ता हुआ घोड़ा, तो उड़ता हुआ घोड़ा एक अलग तरीके से आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा, अगर आपने कभी देखा होगा। तो इस तरीके से अजीबोगरीब जो चीज़ें होती हैं वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रुकती हैं। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का भी प्रयोग करना है, क्वांटिटी में देखें और अजीबोगरीब देखें, अनरियलिस्टिक देखें। और स्टोरी तो डेफिनेटली आपको अनरियलिस्टिक ही बनानी है। जैसे कि आपने कार्टून में देखा अजीबोगरीब होती, इसीलिए वो ज़्यादा पसंद आती है और वो ज़्यादा समय तक हमारे माइंड में बनी रहती हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में नेचुरली है, ये बहुत पहले से हमारे अंदर इंस्टॉल्ड है। और इस सॉफ्टवेयर को हमें बदलने की बजाय हमें उस सॉफ्टवेयर का ही यूज करके अपनी टेक्निक्स को यूज़ करना है, अपनी टेक्निक को बनाना है। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे टिप्स को आप अपनी स्टोरी में अप्लाई करेंगे, आप कम से कम नए शब्दों की, आप खुद से शब्द ले सकते हैं, आप कुछ नए शब्दों की कम से कम 20-25 शब्दों का आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी शब्द, किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में आप लिखिए, इंग्लिश में आप कर सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन आपको 25 शब्दों का एक स्टोरी क्रिएट करनी है और उस स्टोरी को इस तरीके से याद करना है। और याद करने के बाद आपको अपना खुद का टेस्ट करना है कि आप उसको सीक्वेंस में याद रख पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपने अच्छी सी स्टोरी, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें अनावश्यक शब्द, क्योंकि जब मैंने आपको स्टोरी बनाई थी पहाड़ के बाद बर्फ़, और बर्फ़ के बाद डायरेक्ट प्लेन में बैठे, और प्लेन से, क्योंकि मैं कहता प्लेन से उड़े, आसमान में गया, आकाश में गया। अगर आकाश शब्द होता तो आकाश को ऐड करता, लेकिन आकाश शब्द नहीं था, इसीलिए मैंने आकाश को ना बोल के मैंने प्लेन के बाद सीधे प्लेन उड़ते हुए कहाँ गया, जंगल में, सीधे जंगल में पहुँचाया। और जंगल में बहुत सी और कोई अगर शब्द होता उसको बीच में ऐड कर देता, मगर मैंने जंगल से सीधे आपको नारियल के पेड़ पर उतारा। तो ये क्या था कि हमें अनावश्यक शब्दों का इसमें यूज़ नहीं करना, नहीं तो वो हमारे